बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे हम ओमिक्रॉन के हवाले से, कोरोना की एक नई किस्म जिसका तस्करा सभी लोग कर रहे हैं। लोगों में खासा खौफ व हरास भी है और इसके बारे में मालूमात भी जानना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो कौन सी प्रिकॉशंस हैं, किस तरह के ऐलानात किए गए हैं, कौन कौन लोग सफ़र कर सकते हैं, कौन कौन से लोगों को एक बार फिर से पाबंदियों का सामना करना पड़ गया है, ओमिक्रॉन कहाँ से किस तरह से फैल रहा है, किस लेवल का फैल रहा है, इसके गिर्द जितनी भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि आपके जितने भी क्वेश्चंस उनको या क्यूरीज हैं उनको एड्रेस कर सके। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ये ओमिक्रॉन है, वायरस की जो नई किस्म है, इसकी तशखीस के बाद ख़ास तौर पर जो जनूबी अफ्रीका है उससे आने वाली पाबंदियों पर परवाज़ों पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि वाकई ही ये जो किस्म है, ये जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया जा रहा है, कोरोना के डेल्टा जो वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही कोरोना फैला उसके बाद उसकी कई इकसाम पर बात की गई, फिर डेल्टा वेरिएंट जिसे इंडियन वायरस भी कहा गया, उसके फैलाव की वजह से रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए। अब ये ओमिक्रॉन एक नई किस्म का वायरस है जिसका सामना दुनिया को करना पड़ा और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जनूबी अफ्रीका से फैलने वाले इस वायरस की वजह से दुनिया के कई ममालिक हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी हांगकॉन्ग से आने वाली चंद फ्लाइट्स पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ सिर्फ हंगामी सफ़र की इजाज़त दी है आयद करते हुए। और इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में जो शदीद तरीन पाबंदियाँ हैं उनको भी हम आयद रखेंगे और इन पाबंदियों के नतीजे में बाकी लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो फ्लाई न कर सकें। बरतानिया के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो बरतानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने हाल ही में बड़ा वाज़ेह तौर पर बात की इसके हवाले से और उनका कहना ये था कि जो पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं उनमें अब पहले तो ये था कि बरतानिया फ्लाई करने वाले लोगों के लिए वहाँ पहुँच कर एक टेस्ट लाजमी था, फिर उसके बाद उनको होटल में स्टे करना था। और ज़ाहिर है हम बरतानिया की बात कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा ये क्वारंटाइन जो है वो करना आपके लिए लाजमी होगा, लेकिन होगा आप थोड़ा सा मुख्तलिफ। ताहम ये कहा जा रहा है कि चूँकि मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदियाँ लग चुकी हैं तो बरतानिया सफ़र करने वालों को भी एहतियात करनी होगी। हो सकता है कि बहुत जल्द या आने वाले दिनों में शदीद तरीन पाबंदियों का सामना करना पड़े और सिर्फ बरतानिया नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी लॉकडाउन की मुकम्मल इंडिकेशन दी जा रही है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ आने वालों के लिए भी खासे मसाइल रहेंगे। अमेरिका में अगर हम बात करते चलें तो वबाई मर्ज़ के माहिर हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, उनका कहना यह है कि ये किस्म जो है वो अमेरिका के अंदर भी इस वायरस की पहुँच चुकी हो सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि सुपर पावर भी बहुत जल्दी शट डाउन की जा सकती है एक बार फिर से उसकी मैशत को। हफ्ते की अगर हम बात करते चलें, यानी ये जो परसों दिन गुजरा है उसके हवाले से तो जर्मनी, इटली और बेल्जियम ने ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक कर दी और इससे कबल इसराइल, हांगकॉन्ग जो है उनसे आने वाले मुसाफिरों में भी इस किस्म के जो वायरस हैं उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हो चुका है। सो इस वक्त अगर हम बात करते चलें एक ऐसे वक्त में जब दुनिया के बेशतर ममालिक मामूल की ज़िंदगी की जानिब वापस लौट रहे थे, लॉकडाउन ख़त्म कर दिए गए थे, सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थी, तो एक बार फिर से अब ये कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर हैं एयरपोर्ट पर उनकी टेस्टिंग सख्ती से की जाएगी। बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों को अपने घर में यानी अगले दिन पहुंचते ही उनको एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनको एक बार फिर से कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने घरों में क्वारंटाइन करेंगे जो इनिशियली शुरू की पाबंदियां थी उनकी उसके मुताबिक। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते की चेक रखने के बाद ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा से जो एक सिलसिला था उनका क्वारंटाइन करने का और फिर कई ममालिक को रेड जो उनकी लिस्ट उसमें डालने का वो दोबारा से भी शुरू हो सकता है। एक तरफ तो दुनिया के जो यूरोप के कई ममालिक हैं उनमें सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले लोगों, जनूबी अफ्रीका, हांगकॉन्ग और इस समेत कई ममालिक हैं जिनके मुसाफिरों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। सो अगर आपने सफ़र करना है, पहले तो बात यह कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार रखिए। सेकेंडली आप अपनी एयरलाइन से, एजेंट से चेक ज़रूर कीजिए कि आप सफ़र कर भी सकते हैं उन ममालिक का अब या नहीं, अगर ऑलरेडी ही आपके टिकट्स बुक हैं। अगर आपने टेस्ट करवा रखा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एयरपोर्ट पर भी यहाँ आपका टेस्ट दोबारा किया जा सकता है और जिस ममालिक, जिस डेस्टिनेशन के लिए आप जा रहे हैं वहाँ भी आपको दोबारा टेस्ट के अमल से गुजरना पड़ सकता है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक जो पहले आपको किसी होटल में किसी अलग जगह पर आइसोलेट करते थे, अब वो वहाँ नहीं करेंगे। आप अपने घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो मौजूद शख्स है या कोई भी आपकी फैमिली है, अगर खुदा न खास्ता आप में किसी किस्म के सिम्टम्स देखे गए तो उन तमाम को क्वारंटाइन करना पड़ेगा और दोबारा उनके टेस्ट होंगे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जिसमें मज़ीद अपडेट्स भी आ रही हैं ओमिक्रॉन के हवाले से। सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में एहतियात कीजिए।